जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है आपको ये शिक्षा देगा कि भगवान ने इस प्रकृति में कलयुग ये प्रारंभ होते ही हर जातियों में अच्छे अच्छे भक्तों को पैदा किया, और चाहे वो चर्मकार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे जो भी हो, है ना। हर जाति में आपको एक एक भक्त मिल जाएंगे, और अटपट भक्त। क्यों? हमको शिक्षा देने के लिए, हमको जागृत करने के लिए। फिर भी हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति जो है भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं, है ना, कि भगवान है कि नहीं है। तो पहले तो बहुतों की इसी में गाड़ी अटकी, फिर अगर है तो कहाँ है, फिर इसमें अटक गए। फिर कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं देता, फिर सुनाई क्यों नहीं देता, फिर ये होता है वो, बस करना कुछ नहीं है, बस ये। तो आज ऐसे भक्त की कथा है कि जिनका नाम है श्री सेन नाई। सेन नाई जी की कथा है। और सेन नाई जो है, नाई जात नाई जो बाल काटते हैं उस जाति से ये है ना। और ये कोई बनावटी कथा नहीं है। ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में वीर सिंह नाम के राजा थे। उनके 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 राज्य में सेन नाई नाम के राजा राज्य करते थे। उन्हीं का नाम राजा राम बघेला भी था, उनको राजा राम भी कहते थे। और जो ये इनका सेन नाम था और नाई जाति थी, ऐसा समझिए। तो जो सेन जी थे वो क्या थे कि वो गीता का उन्होंने श्रवण किया था। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है गीता में कि मैं पुरुषों में उत्तम पुरुष राजा मैं हूं। तो राजा को वो ये मानकर सेवा करते थे कि इनमें भी भगवान का ही रूप है। धीरे 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 अब वो अपना भजन कीर्तन करते, और ये राजसी नाई थे, राजा के ही काम करते थे, बाकी काम नहीं करते। तो इसलिए इनका ठीक था सब काम। अब ये भजन कीर्तन करते थे, करते करते इनको एक दिन रात में सपना आया, इनको अंतः प्रेरणा मिली कि आप जो है पहले गुरु मंत्रित हो जाओ, और जब तक गुरु मंत्र नहीं लोगे तब तक आपकी ये साधना जो है परिपक्व अवस्था में नहीं आएगी। अब उनसे पूछे कि भाई अगर मान लीजिए कि आप किससे मंत्र ले, समस्या ये है, मुझे तो कोई महात्मा दिखाई नहीं देता। तो उनकी अंतः प्रेरणा से फिर बात आती है कि आप जो है काशी जाओ, और काशी में इस समय श्री रामानंदाचार्य जी जो कि साक्षात राम जी के अवतार हैं वो हैं, उनसे आप दीक्षित हो जाओ। दूसरे दिन सेन नाई ने अपना वो बांधा जो उनका होता है, जिसमें छुरा चाकू सब रहता है, कि चलो वो तो ये सोच के चले कि चलो वहीं मंत्र दीक्षित हो जाएंगे, वहीं आराम से बैठ के अपना ये काम करेंगे, नाई वाला वो 2 रोटी मिलेगी पड़े नहीं। तो अपने जो नाई समाज में जो छुरा अस्तारा होता है ये सब लेके वो चल दिए। और चले तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जब ये सुना कि श्री रामानंदाचार्य जी सबसे मिलते नहीं हैं। दूसरी बात जो जिनका काम, जैसे मान लीजिए कि नाई को उस समय अपवित्र, ज्यादा पवित्र नहीं माना जाता था, तो ऐसे व्यक्तियों को मंत्रित भी नहीं करेंगे, बड़ी समस्या। लेकिन उनके मन में ये भाव था कि रैदास कबीरदास जैसे उन्होंने संतों को दिया है दीक्षा, तो मुझे भी दे सकते हैं। और इसी भाव में वो क्या नाम से गंगा के किनारे ये अपना ये सब पैनारी उनारी रख के जो होती है इनकी, ये अपना वहीं रहते थे, वहीं बाल बनाते, वहीं आराम से भगवान का भजन कीर्तन करते। अब ये सोच लिए कि जब जिन्होंने ये प्रेरणा दे के वहां से भेजा है वो रास्ता भी बताएंगे। एक दिन एक जंघम नाम के सन्यासी इनके पास पहुंचे। इन्होंने कहा मेरे बाल को मोड़ दो, बाल काट दो, पूरा मुंडन करना है। अब ये गृहस्थ आदमी थे, इन्होंने मुंडन शुरू किया, दाढ़ी बाल बनाया, और इन्होंने थोड़ा सा बाल छोड़ दिया चुटैया वाला। तो सन्यासी जो जंगम थे उन्होंने कहा कि भाई इसको भी मोड़ो।
उन्होंने कहा नहीं, हम ये पाप नहीं कर सकते। क्यों पाप नहीं कर सकते? बोले इसलिए कि ये मतलब हत्या जैसा पाप है मेरे लिए। मैं किसी का मतलब है ये चुदैया जो है, चुटैया मैं नहीं काट सकता। उन्होंने कहा नहीं काटो भाई तुमको। बोले मैं कतई नहीं काट सकता। बोले इसमें कोई पाप नहीं, हम सन्यासी, हम मुंडा रहते, हमारे बाल नहीं, मतलब सिर में बाल एक भी नहीं होते। बोले मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। बोले कैसे मानोगे? उन्होंने कहा अगर श्री रामानंदाचार्य जी कह दे तो मैं मान लूंगा। अब जंगम ने कहा चलो भाई ले चलते। अब वो तो सन्यासी थे, उनका तो आना जाना था वहां। अब इनको लेके पहुंचे। श्री रामानंदाचार्य जी ने जैसे इनको देखा था तो ठीक था, उनसे पूछा तो बोले नाई है। बोले अरे अभी तुम मतलब नहाए भी नहीं है क्या, अशुद्ध अवस्था में? उनको भी लेके पहुंच गए। तो कहते हैं कि उन्होंने गेट बंद कर दिया, और एक बार गेट बंद किया तो अपने आप वो गेट खुल गया। अब नाई वो सेन नाई जी वहीं दूर दूर खड़े हो गए। भाई उन्होंने गेट बंद कर दिया तो सोची कि अंदर जाना बेकार। फिर उन्होंने दोबारा बंद किया, फिर खुल गया। और फिर अंदर से उनको प्रेरणा आती है कि ये कोई नॉर्मल पुरुष नहीं आया है, इसको आप दीक्षित करो, इसका आप बिल्कुल उद्धार करो, इसको गले लगाओ। श्री रामानंदाचार्य जी उनको गंगा स्नान करवाए, वहां दीक्षित दिया, दीक्षा मतलब मंत्र दीक्षित किया राम नाम मंत्र से, और उनको गले लगाया। उन्होंने कहा गुरु जी मैं अब जाना नहीं चाहता। बोले नहीं नहीं गलत बात है, आप अपने जहां से आए हो वहीं चले जाओ, वहीं भगवान का नाम लेना। अब ये सेन नाई जी गुरु की आज्ञा के अनुसार फिर लौट आए बांधवगढ़, और बांधवगढ़ में वहीं वीर सिंह राजा के यहाँ फिर नौकरी करने लगे। पहले से नौकरी थी। राजा ने पूछा भाई कहाँ गए थे आप? उन्होंने कहा कि मैं भगवान का दर्शन करने गया था, श्री रामानंदाचार्य जी का। उन्होंने कहा ठीक बात है, अब तो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाना है, अब तो यहीं रहना। लेकिन अब भक्ति तो पहले से ही प्रगाढ़ थी, लेकिन अब गुरु का सानिध्य मिल गया। अब गुरु के सानिध्य से इनकी भक्ति चरम सीमा में पहुंच गई। एक दिन की बात है कि इनके यहाँ कुछ मंडली आई भगवान का कीर्तन मनन करने। तो इनके घर के पास पहुंची तो वो उसी को देख कर मानी वो भी बढ़िया मंडली में बैठ गए। और राजा का नियम था कि डेली पहले इनके द्वारा मालिश होती थी, राजा की बाल कटते थे, ये त्यों सब होता था, फिर स्नान करने जाता था राजा। अब राजा इंतजार में, और ये तो यहाँ सुधे बुध नहीं है, अपने कीर्तन में मगन है, सीताराम सीताराम सीताराम। जब भगवान ने देखा कि ये तो मेरी ड्यूटी में मगन है, तो मैं इसकी ड्यूटी क्यों ना करूं, चलो आज मैं सेन नाई बन जाता हूं। ये कोई बनावटी बात नहीं है। हाँ, ना विश्वास मानने के लिए, मानने वालों के लिए बनावटी है, लेकिन आप भक्तमाल उठा के देखोगे तो ये बिल्कुल सत्य घटना है, और ये कलयुग की ही घटना है। ये 500-600 वर्ष पहले की बात। अब सेन नाई जी के यहाँ जो है मतलब यहाँ कीर्तन चालू है, और वहां वो बढ़िया भगवान सेन नाई का रूप बनाए और पहुंच गए राजा के। राजा ने पूछा भाई कहाँ रह गए थे? बोले थोड़ा काम में बिजी हो गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब बताइए, एक भक्त के कारण वो काम करने को तैयार हैं जिसको दुनिया की दृष्टि में मतलब छोटा माना जाता है, अशुद्ध माना जाता था। अब वो भगवान के मतलब उस राजा का भी देखिए सौभाग्य कि परमात्मा उसके दाढ़ी बाल सब बना के उसका मालिश वालिश करके और उसके जैसे हाथ लगाया प्रभु ने, बड़ा उसको आनंद प्राप्त हुआ। और वो आनंद विभोर हो गया जिसको परमात्मा छू दे, बताओ। तो एक भक्त के सानिध्य में रहने वाला भी भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है, ये उसका उदाहरण है। अब सेन नाई जी का रूप बनाए जो भगवान थे, सब किए काम उनका, और काम करने के बाद चले आए। राजा नहाए, राजा लेकिन विस्मय था कि यार गजब का, कैसे आज मेरे मन में अलग है। अब यहाँ जब सेन नाई का भजन कीर्तन खत्म हुआ तो अब इनके दिमाग में बात आई, अरे बाप रे, आज राजा तो अब प्राण दंड दे देगा, वो मेरा इंतजार किए बैठा होगा। वहां से किसी मतलब डरते हुए कदम रखे वहां। सैनिकों ने कहा क्यों भैया आज क्यों लौट आए? अरे उन्होंने कहा तो ये सोचे कि उल्टा उल्टा बता रहे। बोले मुझे राजा साहब से मिलना है। अंदर गए तो राजा ने तो उनसे पूछा राजा कहाँ गए? तो बोले कि भाई वो तो नहा धो चुके, बोले बिना बाल कटाए नहा चुके। अरे बोले तुम आज मति गति आपकी ठीक है ना? आप खुदे बाल बना के गए अभी।
है ना। उन्होंने कहा भाई मैं तो अभी आ रहा हूँ। बोले यार डर के मारे लगता पागल हो गया कि क्या कैसा है इसके अंदर। अब राजा वीर सिंह के पास से जब पहुंचे, दंडाकार हो गई, प्रभु मुझे माफ करिए, आज मैं आपका बाल नहीं बना पाया। राजा वीर सिंह ने कहा बड़े चंभित भाव से, उन्होंने राजा अब राजा है। उसने कहा तो फिर कहाँ थे अभी तक? बोले मेरे यहाँ कीर्तन मंडली आ गई थी, मैं सीताराम सीताराम कर रहा और मैं टाइम मिला तो इसलिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ। अरे इतना सुनना था वीर सिंह अचंभित हो गया कि हे भगवान, जब ये कीर्तन भजन गा रहा था तो दूसरा सेन नाई कहाँ से पैदा हो गया? राजा राजा था, उसने समझ गया कि ये बिल्कुल परमात्मा का अनन्य भक्त है। सीधे राजा उनके चरणों में गिर पड़ा सेन नाई। उन्होंने कहा प्रभु आज से आप ये सब काम बंद करके हमारे मात्र मुझे यथा मतलब मात्र दया दृष्टि मेरे ऊपर बनाइए। सेन नाई ने कहा नहीं राजन, आप हैं और मैं तो आपका नौकर हूं। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेन नाई ने अपना काम छोड़ा नहीं, हालांकि राजा ने करवाया भी नहीं उस दिन से। राजा खुद उनकी पूजा करता। तो आप सोचिए कि एक भाग मतलब भक्त के कारण परमात्मा एक नाई का रूप धारण कर सकते, पता नहीं क्या क्या बन सकते। ये बात सत्य है। हाँ ये है कि इनको देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ भी शुरू करते हैं, हम सीताराम कहना शुरू करें तो मैं तो मेरा कहना है आप लोगों से, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जो है इसे आप स्वार्थ भाव में ही शुरू करिए। चलिए स्वार्थ, क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हम बिना कुछ लिए कुछ करेंगे नहीं, उसी भाव से आप शुरू करो, है ना। पर देर मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना शुरू करो। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआ, तुलसी संगत साधु की हटई हरई कोटे अपराध। तो इसी आशा के साथ कि आप इन कथाओं को सुनकर अपने अंदर भक्ति रस का उद्गम करेंगे और परमात्मा के नाम का चिंतन मनन जो भी बनेगा वो करेंगे और उसका जरूर लाभ लेंगे। जय सीताराम।